अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ ख़तरनाक किस्म का माहौल तैयार किया जा रहा है। उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो सियासी नौइयत के इल्ज़ामात नहीं हैं, वो ऐसे इल्ज़ामात हैं या उनके ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है जो आगे चल के किसी भयानक नतीजे में बदल सकता है। एक तो इस पर बात होगी, दूसरा आज क्योंकि मंगल है और इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है बहनों की, तो आज एक बार फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने पार्टी को अपील की है, पार्टी के एमएनएस को, एमपीएस को, सेनेटर्स को, कि वो पहुँचें अडयाला जेल। तो क्या कोई वहाँ पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? जो गुज़िश्ता मंगल था या उससे पहले वाले जो मंगल, वो तो ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से उस तरफ अडयाला की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती थी और ना ही उस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ जाते थे। मगर अब ज़रा मामला निस्बतन हालात पहले से बेहतर है, तो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है, मुल्की सियासत है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह जो है वो बना रही है, आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो का मरकज़ बन रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ के लोग अलीमा खान साहिबा के कहने पर निकलेंगे, जाएंगे अडयाला? ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा, अहमद न्याजी साहब जो हैं उन्होंने भी माहौल गर्म किया हुआ है और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर अपनी पार्टी की लीडरशिप को ललकार रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा, वीडियो के आखिर में उस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, अब मरीम नवाज़ साहिबा बड़े बोल्ड फैसले करती हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उन पर हम तनकीद भी करते रहते हैं। प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात होती है, जो अच्छा होता है उसको अच्छा कहा जाता है और जिसमें नज़र आता है कि इसमें कोई खामियां हैं या कोई उताहियाँ हैं तो उस पर भी बात होती है। उनके सियासी अंदाज़ बयां से भी इख्तलाफ रहा और कई बार ख़ास तौर पर इन्हीं दिनों में गुज़िश्ता बरस जो कुछ हुआ था या जिस अंदाज की मरीम नवाज़ साहिबा ने सियासत की थी उस पर भी तनकीद हुई थी। सैलाब के दिनों में मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह सैलाब के मामले को दो पार्टियों और उसके बाद दो सूबों के दरमियान एक लड़ाई में बदलने की कोशिश की थी, उस पर भी तनकीद की थी। लेकिन ये सारे मामलात सियासी थे जिनसे या आप सीख सकते हैं या अगला सीख सकता है। बतौर सहाफ़ी आप तनकीद कर सकते हैं, बतौर सहाफ़ी आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी आप किसी के ऊपर फतवा नहीं दे सकते। इन दिनों मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इस साल अभी मार्च में अपना फरवरी में बल्कि बसंत लाहौर में मनाई गई और बहुत शानदार अंदाज में बसंत मनाई गई और लाहौर का जो वो कल्चर था वो एक तरह से निखर कर सामने आ गया दोबारा, जिसको कोई 20-21 साल तक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और सबसे बड़ी वजह जो थी वो तो डोर से गले कटने की वजह बताई जाती थी, लेकिन उससे ज़्यादा बसंत जो पंजाब का त्यौहार है या जो इस धरती का त्यौहार है, जो लाहौर का जो वो ताज जिसको कहते हैं कि बसंत के बगैर लाहौर सूना लगता है, तो उसको कहा गया कि जी ये तो हिंदुवाना त्यौहार है, ये तो गैर मुस्लिम त्यौहार है। तो इस तरह भी बसंत के उस जो एक शानदार किस्म का सकाफती जो मेला था उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़त्म करने की कोशिश की गई और ज़ाहिर कामयाबी भी मिली। लेकिन उसको दोबारा बसंत को रिवाइव करने का फ़ैसला हुआ और मरीम नवाज़ साहिबा ने, उनकी इंतज़ामिया ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में बसंत का इनकाद किया। तो जो बसंत के दौरान कुछ हादसात ऐसे हुए जो ज़ाहिर वो इस तरह के थे कि जो लोग, कोई पतंग लूट रहा था तो वो छत से गिरकर बेचारा फौत हो गया, कोई बच्चा पतंग लूटते लूटते बिजली की तारों से छू गया तो वो हादसा हो गया। तो इस तरह के हादसात थे। डोर फिरने के हादसात बहुत कम हुए थे। ज़ाहिर मरीम नवाज़ साहिबा की एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया को बहुत ज़्यादा सराहा गया। अब जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने गुज़िश्ता हफ्ते एक ऐलान किया, पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि लाहौर में 50 एकड़ के रकबे पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। अच्छा, अब फिल्म सिटी क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामा भी बनता है, फिल्म भी बनती है, टीवी चैनल से हमारे यहाँ इश्तिहारात बनते हैं, यानी हम एक नॉर्मल सोसाइटी जिस तरह दुनिया की होनी चाहिए उस तरह आहिस्ता आहिस्ता होने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ख़ास जहनियत रखने वाले लोग उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। मैं नाम नहीं लूँगा। कल मेरी नज़र से एक आर्टिकल गुजरा जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में कहा गया। मैं आर्टिकल की ना पहली 2 लाइनें पढ़ता हूँ, आगे मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, बाकी फिर मैं आगे
माजी में जो कुछ होता रहा है, इस तरह की गुफ्तगू का क्या अंजाम होता रहे वो मैं आपको बताऊंगा जनाब। कहा गया मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नून एक अरसे से लिबरल बनने के लिए हाथ पैर मार रही है। लिबरल होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लिबरल क्या होता है? लिबरल वो होता है कि जी मेरा अकीदा मेरे साथ, दूसरों का अकीदा उनके साथ, मैं भी अल्लाह के सामने जवाब दे, वो भी अल्लाह के सामने जवाब दे। ठीक, ये एक सादा सादा लिबरल का होता है कि यार हर किसी को जियो और जीने दो का फ़लसफ़ा होता है। कोई मुझे ना नुकसान पहुंचा, मैं कौन होता हूँ किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, या किसी के ऊपर जो है वो रायज़नी करने वाला, या किसी को बाजू से पकड़ कर ये कहने वाला कि तुम ये करो। ये एक सादा सा फार्मूला है। एक सहाफ़ी हैं जी, वो कहते हैं लिबरल फाशिस्ट। लिबरल जो होता है वो फाशिस्ट होता ही नहीं है। ये भी लोगों को गुमराह किया जाता है। तो जनाब अगला जुमला है कि इस्लामी सोच रखने वाले लीगियों की अब पार्टी में कोई नहीं सुनता। मियाँ साहब और मरियम साहबा के हवाले से कहा जाता है कि उनके करीब अफराद में लिबरल और सेकुलर सोच वालों का उन पर काफ़ी असर है। इसलिए मियाँ साहब अपनी गुज़िश्ता हुकूमत में पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने के बजाय लिबरल और प्रोग्रेसिव बनाने की बात करते थे। लगता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का भी यही मामला है। अब सेक्युलर होना हमारे यहाँ, क्योंकि वो जो मजहबी मैं तो ज़ाहिर है वो क्या कहूँ, मजहब इंतहा पसंद, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, मतलब यहाँ पर हम अक्सर बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी भारत जो है, इंडिया जो है, वो अपनी सेक्युलर शनाख्त खोता जा रहा है। उनको भारत लिबरल चाहिए, सेक्युलर चाहिए, पाकिस्तान नहीं। तो ये फ़र्क है। सेक्युलर अगेन वही होता है जो लिबरल का मैंने कहा कि वो उसमें लोग, उनके अकायद, जो कायदे आज़म साहब की तकरीर थी कि जी आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़ने में, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाकर पूजा करने के लिए, आप आज़ाद हैं अपने गिरजाघरों में जाकर इबादत करने के लिए। ये सेकुलरिज्म है। अब ये ऐसे मौके पे ये कल आर्टिकल लिखा गया है कि जब मैं आपको 2-3 दिन पहले बता चुका हुआ हूँ कि एक गुज़िश्ता अक्टूबर में एक इवेंट हुआ था, उसके बाद से मरियम नवाज साहिबा के मुतल्लिक़ जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं है कि उनकी जान को ख़तरा है। इसी वजह से उन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत महदूद रखी हुई हैं। कल उनकी एक वीडियो वायरल हुई, वो कहीं सड़क पर खड़े होकर वो चिकन छोले लाहौर की ख़ास सौगात है, ज़बरदस्त किस्म के, मैं भी बड़ा शौक़ से खाता हूँ, बड़े मज़ेदार चीज़ है, वो खड़े होकर उनसे लेकर उन्होंने वो चखे थे। खाए तो उस तरह नहीं थे, लेकिन वो जो रेडीमान था उनके साथ उन्होंने पूछा, हालचाल पूछा, फिर उनको बताया कि मेरे वालिद साहब बहुत शौक़ से खाते ही है। तो वो जो था अपना रेडी वाला, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे पास से भी खाए हुए। तो ये मरियम नवाज साहिबा की बड़े अरसे के बाद मुझे इस तरह की कोई एक्टिविटी, वरना बहुत महदूद पैमाने पर एक्टिविटीज़ करती हैं, क्योंकि उनको कुछ ख़ास सोच रखने वाले लोगों की तरफ से कहा जाता है कि उनकी जान को ख़तरा है। उनके ऊपर ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी की रिपोर्ट्स की वजह से उनको महदूद रखा गया। ऐसे में ये कहना कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस्लामी तशख़्ख़ुस जो है उसको मुतासिर कर रही है, वजह क्या है जी? फिल्म सिटी। अब दुनिया के कितने इस्लामी ममालिक हैं जहाँ लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं यार। हम अच्छे मुसलमान हैं सारे। जो आर्टिकल लिखने वाले साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा को वो नहीं कह सकते कि मरियम नवाज साहिबा अच्छी मुसलमान नहीं है। उनके ख़ानदान का हमें ज़ाती तौर पर पता है, और सबको पता है कि नमाज के पाबंद, रोज़े के पाबंद, और वो बाकी तो ज़ाहिर है वो हर किसी का अपना अपना होता है। तो उनके मुतालिक ये कहना कि जी वो जो है वो अपने बाप की तरह उनके ऊपर, मतलब ये अच्छा। और ख़ास ऐसे हालात में सलमान तासीर साहब के साथ क्या हुआ था, इसी तरह उनके ख़िलाफ़ किसी ने आर्टिकल लिखे, किसी ने टीवी टॉक शो कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और अंजाम क्या हुआ सलमान तासीर साहब का। तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर राय देनी चाहिए। और मैं तो हैरान हूं, उस इदारे ने छाप भी दिया आर्टिकल कि आप एक, मतलब बहरहाल तो ये एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है, लिहाजा इसको रोकना ज़रूरी है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अच्छा जी, अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा जो हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं हमारी फैमिली जो है वो
अपने तमाम जो, बल्कि मैं उनका ट्वीट एज इट इज़ पढ़ लूँ बजाय इसके कि कोई गड़बड़ हो जाए, नोट्स के बजाय मैं उनका ट्वीट ही पढ़ लेता हूँ आपके सामने, कि वो उन्होंने बेसिकली अपील की है एक बार फिर पार्टी से, उनके सामने हाथ जोड़े हैं कि खुदा के वास्ते इमरान खान के लिए निकलो। हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी अहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर से अपील की है कि वो मंगल यानी आज के दिन अडयाला पहुँचे ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि इमरान खान के वकला और अहले खाना को फौरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, इमरान खान को मुकम्मल तिबी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहाँ माहिर डॉक्टर उनके ज़ाती मुआलिज और अहले खाना की मौजूदगी में उनका इलाज यकीनी बनाया जाए, और चीफ जस्टिस डोगर इस बात को, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताख़ीर रिहा किया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी को तन्हाई में कैद रखा गया है, जो बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तानी कवानीन और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ के मयारात की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ठीक है उनकी बात, नहीं किसी को कैद तन्हाई में रखा जा सकता, नहीं किसी की मुलाकातें बंद हो सकती, और मुकदमात को मेरिट के ऊपर सुनना भी चाहिए और उनका फ़ैसला भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ मसला ये नहीं है, यहाँ मसला ये है कि एक तहरीक इंसाफ, एक इमरान खान साहब जो समझते थे कि वो चुटकी बजाएंगे और पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, वो चुटकी बजाएंगे, 50 लाख लोग इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जमा हो जाएंगे, आसिम मुनीर का तकर्रुर रुकवा देंगे, जो समझते थे कि मैं रेड लाइन हूँ, मुझे अगर कोई छुएगा तो पाकिस्तान की लोग जो है वो तबाही फेर देंगे पाकिस्तान में, करने की कोशिश की गई थी 9 मई की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबके सामने है। और अब एक वक्त था कि वो 26 नवंबर को बड़े लश्कर लेकर इस्लामाबाद आए, अली अमीन गंडापुर साहब उससे पहले अक्टूबर में आए, और अब ये वक्त है, तब वो आज़ादी की तहरीक थी इमरान खान की, अब ये वक्त है कि मुलाकात के लिए बहनें अपीलें कर रही हैं पार्टी के लोगों को कि आएँ, हमारा साथ दें, खड़े हो जाएं। इमरान खान साहब ने एक नहीं कई बार पैगाम भिजवाए जेल से वकला को, जब वो उनसे मुलाकातें होती थी अपना पार्टी के लीडरों की और बहनों की, जब मुलाकातें बंद नहीं हुई थी, और जब उनको अडयाला के अंदर जो अदालत लगती है उसमें पेश किया जाता था, लगती थी उसमें पेश किया जाता था, तो वहाँ से कहते थे कि मैं मेरे वकला को कहें कि वो जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठ जाएं, धरना दे दें जस्टिस डोगर के आगे, ताकि मेरे मुकदमात सुने और मुझे जल्दी रिहाई मिले। और अब ये वक्त है कि वो कहते हैं कि सिर्फ मुलाकात करवाने के लिए आकर प्रेशर डालने के लिए आ जाएं तमाम MPAs, MNAs, वकला अडयाला जेल के बाहर, सिर्फ एक दिन मंगल के दिन ही आ जाएं। नहीं आ रहे, पहले कहते थे हम 50 लाख लोग इकट्ठे करेंगे, अब कहते हैं 10,000 लोग ही आ जाएं, नहीं आ रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि सियासत नहीं कर रहे थे, मसल्स पावर, ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। उधर अहमद न्याजी साहब जो हैं इमरान खान साहब के चीफ सिक्योरिटी गार्ड थे, अब वो KPK में वहाँ के कारकुनों को, नौजवानों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुराद सईद साहब का पता नहीं है वो किधर हैं, क्योंकि उन्होंने CM बनवाया था सोहेल आफरीदी साहब को, तो सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि अहमद न्याजी मेरी हुकूमत ख़त्म करवाने की साजिशें कर रहा है, यानी आपस में वो लड़ रहे हैं। अहमद न्याजी कहता है मैं किसी की हुकूमत ख़त्म नहीं करवा रहा, मैं तो अपने खान की रिहाई के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों को निकाल रहा हूँ ताकि लोग निकलें, और मैं इसके काम के लिए अपने किसी दुश्मन के पास भी चलकर जाने को तैयार हूँ अगर वो इमरान खान साहब के लिए निकलते। तो ये वक्त आ गया है। अहमद न्याजी ने 8 मई के लिए टांग से सवाबी तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, और अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे और वो उनको सवाबी तक KPK की पुलिस पहुँचने देगी और सड़क बंद करने देगी, जो कि अलीमा खान ने कहा था कि अटक पुल बंद कर दें और तरबेला डैम को जाकर बंद कर दें, नूरी न्याजी साहबा ने कहा था, अगर उनको ऐसा करने दिया गया कि वो सवाबी तक पहुँचे तो फिर वो अगला ऐलान इस्लामाबाद की तरफ का करेंगे। लेकिन पार्टी उनको किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। आज एक चीज़ हो सकती है कि क्योंकि कारकुनों का प्रेशर बढ़ गया था, लीडरों को बहुत ज़्यादा गालियाँ सोशल मीडिया के ज़रिए दिलवाई गई, तो आज मुमकिन है कि कोई 2-4 दर्जन लीडर जो हैं वो अडयाला जेल पहुँच जाएं। जब तक अलीमा खान साहबा बैठी रहेंगी, उनके साथ बैठे रहेंगे, और शाम होते ही सब घर चले जाएंगे और इमरान खान साहब अंदर रहेंगे। अब तक के लिए इतना।
999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।